नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो पिछले में हमने स्टैटिक्स बात की थी, स्टैटिक्स आपको मैं पढ़ा रहा था और मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन आपका कंफर्म यहाँ से बन जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लगातार आए हैं। तो उसी को आगे हम बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन करने वाले हैं जो सेकंड ग्रेड के अंदर पिछले सालों में आए हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मैं कराने वाला हूं। बस आज के इस क्लास के अंदर क्वेश्चन, फिर ये 2 ही क्लासेस स्टैटिक्स की मैं डालने वाला हूं। डायनेमिक्स की देखें कोई सरल पार्ट हुआ, बाकी आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। बाकी कितनी सारी बुकें हमने की हैं वो भी सफिशिएंट रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं आपके सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन देखिए क्या था कि दो बलों के परिणामी का अधिकतम दो बलों के परिणामी का अधिकतम व न्यूनतम मान क्रमशः 40 व 20 इकाई है। 40 व 20 इकाई है का मान है, तब बलों का मान है। तो एक चीज आपको अच्छे से समझनी है। देखिए क्या कहा है इसने कि दो बलों के परिणामी का अधिकतम व न्यूनतम मान क्रमशः 40 व 20 इकाई है, तब बलों का मान। अब अधिकतम और न्यूनतम मान मैंने बताया है आपको कैसे निकालेंगे। देखिए P प्लस Q से तो अधिकतम मान निकलेगा और वो कितना दिया है आपको, 40 दिया है। तब बलों का मान अलग अलग यानी P और Q के मान निकालने हैं। दूसरा समीकरण न्यूनतम मान क्या होता है, P माइनस का Q बराबर 20 इकाई। अब दोनों को सोल्व कर सकते हैं। देखो जोड़ेंगे तो 2P और यहां पर आ गया 60, P का मान कितना आ गया 30 और ये देखिए P का मान अगर आप यहां पर रखेंगे तो Q का मान देखिए कितना आ जाएगा 10। तो देखिए यही क्वेश्चन था, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन आए हैं भाई। तो ये पोर्शन आपको मैं, देखिए एक क्वेश्चन यहां से आएगा। स्टैटिक्स के अंदर 2 के लगभग क्वेश्चन आते हैं, शायद 2 या 3 आते होंगे। तो यानी इनमें से आपका एक करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, और बाकी आप बड़े क्वेश्चन हैं तो थोड़ा छोड़ सकते हैं उन चीज़ों को। क्वेश्चन 2 कि किसी बिंदु पर लगे दो बलों का योग 18 kg है। किसी बिंदु पर लगे दो बलों का योग 18 kg है। उनका परिणामी जो छोटे बल के साथ ध्यान से सुनिएगा, छोटे बल के साथ समकोण बनाता है, जो परिणामी है, परिणाम में 12 किग्रा है, परिणाम में 12 kg है। बलों का परिमाण ज्ञात कीजिए। बलों का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक चीज समझेंगे। सबसे पहला समीकरण दिया है कि किसी बिंदु पर लगे दो बलों का योग 18 kg है, यानी P प्लस Q आपको सबसे पहले 18 दे दिया। अब बलों का परिमाण ज्ञात करना है, तो यानी P और Q के अलग अलग मान आपको निकालने हैं। लेकिन P और Q के मान अलग कैसे निकालेंगे, जब एक और समीकरण आपके पास हो, एक और समीकरण होगा तो उसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। यानी बलों के परिमाण यानी अलग अलग आपको मान निकालने हैं। तो दूसरा कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से उनका परिणामी यानी देखिए इस प्रकार आप देखेंगे तो ये उनका परिणामी हो गया R, ये R है, इसका मान 12 दे रखा आपको। और ये क्या कहता है कि छोटे बल के साथ, ये छोटा बल मान लिया P, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये देखिए 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब आपको बताना है कि इनका परिमाण कितना होगा। तो देखिए ये P हो गया और ये आप जानते हैं Q होगा, ये Q हो गया। अब देखो यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यहां पर यूज करेंगे। देखो ये R है, ये 90 डिग्री, तो यानी ये लंब और आधार हो गए आपके, ये हो गए लंब और आधार। यहां पर ये आपका कर्ण हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का यहां पर देखिए आर स्क्वायर की जगह क्या है 12 है, 12 प्लस का 12 यानी 144। यहां से देखिए दो चीजें आपको निकालनी है, क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर बराबर 144। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, क्यू प्लस का पी क्यू माइनस का पी बराबर 144। यहां पर देखिए क्यू प्लस पी का मान कितना देर का है 18, तो क्यू माइनस पी का मान कितना आ जाएगा 144 बटा 18, और ये कितना हो गया 8। तो यानी आप देख सकते हैं दो समीकरण आपके पास प्राप्त हो चुकी हैं, दो समीकरण आपको प्राप्त हो गई। कौन कौन सी दो समीकरण आपको मिल गई है, कौन कौन सी, देखिए क्यू प्लस क्यू बराबर आपके पास 18 है और क्यू माइनस का पी बराबर आपके पास 8 है। अब यहां से मान निकाल लीजिए, देखिए जोड़ेंगे तो देखिए ये 2q बराबर 24, क्यू का मान आ गया 12 और ये क्यू का मान 12 आप यहां पर रखेंगे, पी का मान 6 आ गया। बोलो कितने सिंपल क्वेश्चन है रे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपके सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया इस प्रकार कि दो परस्पर लंबवत बलों F1 व F2, लंबवत बलों F1 व F2 का परिणामी F1 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। F1 व F2 का परिणामी, F1 व F2 का परिणामी F1 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तब आपको बताना है, ऑप्शन आपको दिए हैं, नंबर 1 √3 F1 बराबर F2, दूसरा है F1 बराबर F2, तीसरा ऑप्शन है F1 बराबर 3F2, F1 बराबर 3F2, √3 F2। ठीक है, अब क्वेश्चन समझना है, अब काम क्या है, क्वेश्चन समझना कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वास्तव में। तो देखिए कि दो परस्पर लंबवत बलों F1 व F2 का परिणामी F1 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। F1 के साथ दो लंबवत बल हैं, तो सीधी सी बात है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है F1 F2, लेकिन इसका परिणामी कहता है, परिणामी देखिए ये रहा परिणामी, और ये कितना 30 डिग्री कोण बनाता है R। तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, अब देखिए कोण हमें पता है, दो बलों के मध्य कोण होता है तो आप सब जानते हैं, देखिए क्या होगा, tan थीटा बराबर Q sin अल्फा अपॉन में P प्लस Q cos अल्फा, यही हम पढ़ते हैं। यानी F1 और F2 के मध्य इस प्रकार कोण देर का है, और ये आपको देखिए पहले शुरुआत के अंदर इसके अंदर देर का है P मानते हैं, P और R के मध्य कोण देर का है, तो आप ऊपर Q मानेंगे, ऊपर Q लेते हैं, नीचे ये सिस्टम ऐसा रहेगा, यही तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अब देखो तो थीटा बराबर देखो tan थीटा, ये देखो ये कोण आपको 30 डिग्री दिया है थीटा, तो tan 30 डिग्री, और Q साइन अल्फा का मान कितना दिया है, देखो अल्फा का मान बताइए, लंबवत है तो साइन 90 डिग्री, P प्लस Q और ये कोस 90 डिग्री। अब देखिए यहां पर क्या कंडीशन बनेगी, यानी अब देखो Q की जगह क्या है F2 हो गया, यहां F1 है। ठीक है, बस यही तो बात है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3, 1/√3। एक दो क्वेश्चन और करेंगे अभी अपन। tan 30 का मतलब 1/√3, और ये यहाँ क्या है, ऊपर देखो साइन 90 का मान 1, तो F2/F1, तो यहाँ से देखिए F1 बराबर कितना आ गया, √3 F2, तो ये ऑप्शन आपका जो था
वो करेक्ट हो जाएगा, शायद तीसरा ऑप्शन था F1 बराबर √3 F2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको इस प्रकार कि दो बल P व Q के मध्य कोण अल्फा है। दो बल P व Q के मध्य कोण अल्फा है तथा परिणामी बल P से परिणामी बल P से बीटा कोण बनाता है। P से बीटा कोण बनाता है, परिणामी कोण P से बीटा कोण बनाता है, तब P बटा Q का मान है, तब P बटा Q का मान है, ये बताना है आपको। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है इसके अंदर। ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, देखिए ऐसा कि साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस का बीटा। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है ऐसे साइन अल्फा माइनस बीटा बट अपॉन बीटा क्या, साइन बीटा, ये है। यानी कहता क्या है कि दो बल P व Q के मध्य कोण अल्फा है। ठीक है, सीधी सी बात है, तथा परिणामी बल P से बीटा कोण बनाता है। परिणामी बल P से, जो R है वो P से कोण बना रहा है। अब R P से कोण बनाएगा तो आपको सबको पता है क्या आएगा, देखो पहले तो P से बीटा कोण, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा की जगह, थीटा की जगह क्या है बीटा, टेन बीटा बराबर ये क्या होगा Q साइन अल्फा, Q साइन अल्फा अपॉन में P प्लस Q कोस अल्फा, यही तो होता है। देखिए P और R के मध्य कोण बनाएगा तो ऊपर आएगा Q, लेकिन अगर अगर Q और R के मध्य कोण बनाता तो यहां P आ जाता, बस ये फर्क होता है यहां पर। ठीक है, यहां से देखिए टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा अपॉन में कोस बीटा बराबर Q साइन अल्फा P प्लस का Q कोस अल्फा, P प्लस का Q कोस अल्फा। यहां से देखिए आप इसकी गुणा करा दीजिए, P प्लस Q कोस अल्फा की वजन गुणा करा देंगे अपन, तो इसकी कराएंगे तो P साइन बीटा प्लस का Q कोस अल्फा साइन बीटा बराबर किसके आएगा, देखिए Q साइन अल्फा कोस बीटा। ये वाला पार्ट मैं इधर ले जाता हूं बराबर से, P बटा Q का मान निकालना है आपको, तो याद रहे P बटा Q का मान निकालना है आपको। तो देखिए ये इधर जाएगा P साइन बीटा बराबर Q साइन अल्फा कोस बीटा माइनस का Q कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, यहां से देखिए अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, किसका, Q कॉमन आ गया, साइन अल्फा माइनस का बीटा। आपको निकालना किसका मान है भाई, P बटा Q का, तो ये Q का भाग इसके नीचे दूंगा P बटा Q, और ये साइन बटा इधर आ जाएगा Q तो ठीक है, साइन अल्फा माइनस का बीटा अपॉन में साइन बीटा। कौन सा ऑप्शन है देख लो, ये वाला। ठीक है, ये आंसर आ गया। बोलो समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन, बहुत आसान है ये चीजें। ठीक है, आगे देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है आगे। आगे वाला क्वेश्चन आसान है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, दो समान परिमाण के बलों के मध्य कोण, दो समान परिमाण के बलों के मध्य कोण अल्फा से अल्फा माइनस पाई बाई 3
करने पर उनका परिणामी पूर्व परिणामी का √3 गुणा है। पूर्व परिणामी का √3 गुणा है। दो कंडीशन दे दी है, का √3 गुणा है, तब अल्फा का मान है, ये आपको बताना है कि अल्फा का मान कितना होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे, अभी निकालेंगे अल्फा का मान। देखिएगा, देखिए जो कंडीशन दे रखी है, दो समान परिमाण के बलों के मध्य, समान परिमाण के बलों का मध्य मतलब जो परिमाण है बलों का वो समान है। R1 जो परिमाण है उन बलों के वो आपके बराबर है, यानी P बराबर Q आप कह सकते हैं, इन दोनों चीजें बराबर होगी। P बराबर Q के मध्य कोण अल्फा से, तो पहले अल्फा वाली कंडीशन लगाएं। R1 हमने पहले अल्फा वाली कंडीशन लगाई है कि अल्फा कोण है, तो ये क्या होगा, दोनों समान है, तो p² प्लस p² प्लस का देखो सीधा हम डायरेक्ट बात करेंगे 2p² कोस अल्फा, ये पहली कंडीशन है। यहां से अगर मैं बाहर निकालूं, देखिए ये 2p² आ गया, 2p² यहां से कॉमन लेंगे, 2p², एक बार स्क्वायर कर देता हूं मैं, 2p² यहां से कॉमन निकाल लिया मैंने, तो 1 प्लस कोस अल्फा बच गया। ठीक है, अब 1 प्लस कोस अल्फा को क्या लिख सकते हैं आप, कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी इसको डायरेक्ट मैं ऐसा लिख सकता हूं कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ऊपर देखिए अंडरूट में यहां पर 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये कितना हो गया 4। ठीक है, अब देखो R1 का मान कितना आ जाएगा, तो 2p कोस अल्फा बाई 2, तो ये R1 का मान आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसे ही दूसरी कंडीशन के अंदर आप R2 का मान निकाल लीजिए। R2 का मान कैसे, वही सेम टू सेम सिचुएशन, इस बार बस एंगल का ही फर्क है, अल्फा से अल्फा माइनस π/3 किया है, एंगल अल्फा से अल्फा माइनस π/3 करा है, तो सेम टू सेम आपको पता चल गया क्या आ जाएगी कंडीशन R2 का, कि R2 बराबर 2p कोस 1/2 अल्फा माइनस π/3, बस ये कंडीशन आ जाएगी R2 का मान। अब देखिए सिचुएशन क्या कहती है, करने पर उनका परिणामी पूर्व परिणामी, जो पहला परिणामी था, परिणामी का √3 गुणा है, पहले परिणामी का √3 गुणा है, तो यानी क्या कंडीशन है, जो R2 है बराबर किसका हो जाएगा, R2 बराबर √3 R1, ये कंडीशन हम लगा देंगे यहां पर। देखिए लगाते हैं अपन, दोनों को बराबर रखो और ये कंडीशन लगा दो। देखिए अभी लगाते हैं अपन, और अल्फा का मान यहां से आ जाएगा, तो देखिए ये लगाना है हमें। R2 का मान देखिए कितना है, 2p कोस, अंदर में 1/2, देखिए एंगल आधा है ना, तो एंगल आधा कर देते हैं, अल्फा बाई 2 माइनस का π/6 बराबर √3 R1 का मान 2p कोस अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा। तो देखिए जो चीजें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर दीजिए, 2p से 2p आपका कैंसिल हो गया, अब इस ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, अब देखो ये लगा सकते हैं कोस a माइनस कोस b वाला फॉर्मूला, कोस a माइनस कोस b वाला फॉर्मूला, वो क्या होता है, कोस a कोस b प्लस का साइन a साइन b बराबर कोस अल्फा बाई √3 कोस अल्फा बाई 2। बोलो, अब देखो अपन खोलते हैं इस चीज को, कोस ही ना, के कोस ही था, अब देखो आगे, ये तो कोस अल्फा बाई 2 ऐसा कैसा रहा, कोस π/6, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन π/6 का 1/2 साइन अल्फा बाई 2, ये आ गया √3 कोस अल्फा बाई 2। बोलो कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, ये चीज को मैं इधर ले जाता हूं, देखिए, या इस चीज को इधर ले आए, √3 में से घटा देंगे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपका एक जगह रहेगा। ठीक है, देखिए यहां से अगर मैं इस वाली चीज को इधर ले आता हूं और इसको इधर ले जाता हूं, तो यहां से हम घटाएंगे, देखिए √3/2 में से आप √3 घटाएंगे, तो देखिए कितना बचेगा, माइनस का √3/2 ही बचेगा, यहां पर ये बच जाएगा माइनस का √3/2, और इधर कितना बच जाएगा आपके पास, कोस अल्फा ना, कोस अल्फा, और ये हो गया माइनस का 1/2
साइन अल्फा बाई 2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो √3 बराबर कोस अल्फा बराबर साइन अल्फा बाई 2 और ये भी अल्फा बाई 2। ठीक है, अब देखो tan में बना लो इस चीज को, अल्फा का मान निकालना है आपको, tan में बना लेते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा tan, देखो इसका भाग दे देंगे तो tan अल्फा बाई 2 बराबर √3, यही आएगा tan अल्फा बराबर √3। और √3 को देखिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, √3 को कितने पर होता है, tan 60 डिग्री का, यानी tan 60 डिग्री यानी π/3, tan अल्फा बाई 2 बराबर tan π/3 का मान यही होगा, tan से tan कैंसिल, तो अल्फा का मान कितना आ गया 2π/3 और ये कितना होता है 120 डिग्री, ये मान आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने कराने का प्रयास किया है, 5-7 क्वेश्चन आपको कराए हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आ जाएगा, तो स्टैटिक्स के अंदर इतना ही आपको करना है। अगर आपने पहले पढ़ा है, कोई रिवीजन क्लासेस देख रहा है और कहीं से पढ़ा है तो वो कर सकता है, बाकी जो मैंने पढ़ाया है तो आप देखिए इतना करेंगे तो भी सफिशिएंट, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं और इतना टाइम नहीं है कि हमारे पास और नई चीज़ें हम सीखें। बस इस चीज़ पर फोकस रखें कि जो हमने पढ़ा है उस चीज़ को मजबूत करें, क्योंकि काम जो मैंने करवाया है कम नहीं है, 140 के आसपास क्वेश्चन का काम मैंने करवाया है, तो सफिशिएंट है, वो चीज़ें सफिशिएंट है, पर्याप्त है। इतना भी नहीं कर पाएंगे आप, देखिए क्वेश्चन 100 तक के होंगे तो क्यों बेवजह की चीज़ें करें। अब एग्जाम के अंदर ऐसा होगा, अब देखते ही ये चीज़ें आप नहीं पढ़ी ना, वो चीज़ें आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, टाइम भी बच जाएगा और क्वेश्चन भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि अब नई चीज़ों के पीछे मत भागो। अब जो चीज़ें करवा रखी हैं, कुछ सरल सरल चीज़ें हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, ऐसी और चीज़ें करवा दूंगा, कोई टॉपिक रहा है तो उसमें, बाकी इतना सफिशिएंट है। ठीक है, बस जो पढ़ा है उस चीज़ को बार बार करो और जीके वाले पर फोकस करो, बस काम बन जाएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।